नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ कार्यकर्ता महेश जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। महेश जी, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जान लेंगे, जो साउथ का द्वार खुला है कांग्रेस के लिए, इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? धन्यवाद आपका, आपके चैनल का। आज आपने जो जिस प्रश्न के ऊपर आपने जो हमें उत्तर के लिए बोला, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में इस समय जुमलेबाजी से जनता त्रस्त हो चुकी है, रोजगार खत्म हो चुके हैं और युवा परेशान है, किसान परेशान है और महिलाओं के साथ क्या हो रहा है ये सब दुनिया जान रही है। इसी बात को लेकर के जनता समझ रही है कि जिस तरह से 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने देश में राज किया और उसका जो है अब जनता समझ रही है कि राज करने वाली पार्टी की एक ही पार्टी है, जो कांग्रेस पार्टी है, जिसको अनुभव है, जिसने देश के लिए बहुत कुछ किया, कुर्बानी दी, बहुत सारी दी। और आज हर व्यक्ति के दिमाग में एक ही बात आती है कि सबको साथ लेकर चलने वाली एक पार्टी कांग्रेस पार्टी। इस बार क्या था सर, मोदी मैजिक नहीं चला सर? देखिए, सबको पता है, आप राम के नाम पर लूट, आपने काम के नाम पर झूठ, ये सब जुमलेबाजी का जो है एक सीधा सा जागता हुआ हिमाचल और हमारा कर्नाटक का जो चुनाव है उससे आपको, और जनता ने जो अपना जो मैंडेट दिया है वो इसलिए दिया है कि बातों से देश नहीं चलेगा, काम करने से देश चलेगा। सर, आपसे जान लेंगे, जो 45 करोड़ का जो शीश महल बनाया गया है दिल्ली के अंदर, क्या लगता है जनता का जो गाड़ा टैक्स का पैसा है उसका दुरुपयोग हुआ? देखिए, बातें करने वाले बहुत सारे लोग आए, जनता समझ रही है कि आज जो है MCD में भी आ गई, आपकी दिल्ली सरकार की आ गई, फ्री के नाम पर आपने लोगों ने वोट दे दिया, महिलाओं को आपने बस फ्री कर दी। लेकिन दिल्ली के अंदर जो विकास है वो विकास केवल कांग्रेस ने किया था, वो आज भी दिखाई दे रहा है। और विकास करने की एक ही पार्टी है जिसका नाम है कांग्रेस पार्टी। तो जो 45 करोड़ का शीश महल सर, देखिए, जो लोग कहते थे कि साहब हमें लाल बत्ती नहीं चाहिए, हमें इसमें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो है ना बहुत टिप्पणी करते थे, आज जो जनता समझ रही है कि इनको जो है ना केवल बातें इन्होंने की हैं, बाकी जो तो उससे पता लग रहा है कि वो सब पार्टी जो है जुमलेबाजी पार्टी निकली। मौजूदा सांसद की बात कर ले तो कैसा काम है परवेज जी का सर? देखिए, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन ये जरूर कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के राज में जैसे दिल्ली का जो विकास हुआ था, यहाँ पर घरों में लोगों के पानी पहुँचाया, घरों में बिजली पहुँचाई, हमने यहाँ पर जो है ट्रैफिक में बहुत सारे 72 पुल बनाए, दिल्ली की जो है जिस तरह से पेरिस से हमने तुलना करने की कोशिश की, वो दिन जो है ना आज जनता सोच रही है कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार होती तो दिल्ली का विकास और दिल्ली की सभी का जो एक अलग से स्वरूप दिखाई देता। मौजूदा सांसद ने कुछ काम करवाया सर? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पश्चिमी जो हमारा जो नजफगढ़ क्षेत्र है उसमें एक गांव है जिसका नाम है झड़ौदा गांव को जो है ना मोदी जी ने सबसे पहले कहा था कि हर सांसद एक गांव गोद लेगा। आप जाकर देखिए, गोद लेने के बाद उस झड़ौदा गांव में क्या विकास किया। आज वहाँ की जनता ये कहती है कि यहाँ पर एक हैंडपम्प भी नहीं लगाया गया। तो ये बातें बहुत सारी हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं बोल करके जाते हैं, लेकिन करने के लिए जब धरातल पर आते तो जीरो दिखाई देता है। तो जो झड़ौदा विलेज है सर, उसमें सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पूरे देश की बात कर रहा हूँ कि जो प्रधानमंत्री बोल रहे थे उसके हिसाब से आज देखा जाए तो मैं एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ कि झड़ौदा गाँव का विकास जीरो के बराबर है। वहाँ की जनता से आप जाकर के पूछ लीजिएगा, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने लंबी लंबी बातें करके ये कहा कि हम जो गांव गोद लेंगे वो एक मॉडल गांव बनाएंगे, वो जीरो उसका जो है नंबर दे करके मैं अपनी वाणी समाप्त करता हूँ। आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे, लगातार हर चीज़ पर महंगाई है सर, चाहे खाद्य पदार्थ हो या पेट्रोल डीजल कुछ भी है। आपसे आप ये बताइए कि ये सरकार मोदी जी चला रहे कि अडानी और अंबानी चला रहे इस सरकार को? देखिए, सबको पता है कि जब एक आदमी को जाकर के सारा व्यापार दे दें, पूरे देश में आज जो भी व्यापार हो रहा है, चाहे ठेकेदारी हो चाहे कोई भी हो, सब गुजरात के लोगों को दिया जा रहा है। और आप किसी भी देश के और किसी जितने नेता हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट के किसी पर विश्वास नहीं करते हैं तो ये
उनकी पार्टी के लोग भी ये बात कह रहे हैं कि हम एक किसी हमें पोर्टफोलियो तो दे दिया, आप जो है ना मंत्री हैं, लेकिन हमें एक ट्रांसफ़र कराने की भी क्षमता नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो है ना उनकी पार्टियों के नेता ही खुद कह रहे हैं। आपने इंटरव्यू लिया होगा, बहुत सारे नेता खुद जो है अंदर से सड़े हुए हैं कि हम इस पार्टी में रह कर के हम जो है अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। जो विकास की बात थी, तो विकास तो कोई कांग्रेस पार्टी नहीं किया, और ये पूरे देश की जनता समझती है। तो 24 में क्या लगता है परिवर्तन होना आवश्यक है? देखिए, ये जनता जनार्दन है। जनता को ये लग रहा है कि हम केवल आज की जो पार्टी, आज की जो मौजूदा मोदी सरकार है, केवल जो है हिंदू मुसलमान के नाम पर केवल एक जहर फैला करके अपने को जो है सोचती है कि दोबारा से न सत्ता में आ जाए। अब कितनी जनता इसमें जागरूक है कि शातिर व्यक्ति को किस तरह से मात देनी है, क्योंकि हर व्यक्ति आज जो है परेशान है, न तो उसके पास रोजगार है, न उसके पास किसी प्रकार की, आप देखिए कि बच्चों को पढ़ाने के लिए उसके पास कोई ऑप्शन नहीं दिखाई देता है। आज ये पोजीशन है कि किसान बड़ा परेशान है, हर आदमी कर्जे में डूबता जा रहा है। देश की स्थिति ये हो गई कि आज जो है कर्जा 4 गुना हो गया जिस दिन से कांग्रेस पार्टी चलेगी। आज बहुत सारी चीज़ें हैं, आप ये देख के आकलन जनता कर रही है। केवल हवा में केवल हमारे मोदी जी जो है ना आगे पीछे कैमराओं के बीच में बैठ करके अपनी लंबी बातें करते हैं, रेडियो पे बैठ करके मन की बात करते हैं, उससे देश का भला होने वाला है। बिल्कुल मन की बात करते, लेकिन जनता की मन की बात नहीं जानते हो। नहीं, जनता की मन की बात करेंगे तो फिर समझ में उनको केवल एक ही काम करना है कि अडानी अंबानी को बढ़ाना है। बाकी अपना देश की जनता ऐसी है, इसको केवल हिंदू मुस्लिम का जो है ना एक नशा दे रखा है, उससे उनकी सरकार जो है ना बरकरार बनी रहेगी। बस इनको यही दिखाई दे रहा है कि लास्ट मोमेंट में हम कहीं जो है पुलवामा जैसा कोई ऐसा कांड कर देंगे। जनता, देश की जनता अब समझना चाहती है कि अब हमें किस तरह से यहाँ से इस सरकार से कैसे हमें निकलना है, और उसको सोचना भी चाहिए कि ऐसे लोग जो है समय में देश को नहीं चला सकते, केवल हिंदू मुसलमान का जहर फैला सकते। सर ये बताइए कि आरबीआई ने फिर से 2000 का नोट बंद कर दिया, कह रही है बैंक में जमा करवाएंगे। जब बंद ही करना था तो 2000 का नोट लाए क्यों सर? देखिए, 2000 के नोट की बात मैं बता दूं आपको। 2000 का नोट जो है इन्होंने जब लाए थे 1000 का बंद कर दिया था, और ये कहा था कि 2000 का नोट हमें 7 साल के अंदर आपने पहले तो जो है ना उसको लाई, उसके बाद बंद कर दिया। क्या देश की जो है जनता जो है ना इसी बात के लिए है कि आप आज बंद कर रहे हैं, कल चालू कर? कितना 1000 करोड़ का नुकसान इसका जीडीपी तो गिर गया। नहीं, जो हमारा देश का जो विकास है और उसकी जीडीपी है, उसका डाउन होने का कारण यही है कि इन लोगों को केवल अपनी बातों में एक दूसरे को जो है नीचे गिराने का काम। जब आपको ये लगा कि कर्नाटक की सरकार हमारी हार गई, अब 2000 का नोट वहाँ पर भी काम नहीं आया, तो इन्होंने अपना नोट बंद कर दिया। तो ये सब अपने मतलब के लिए ये सब काम हो रहे हैं, लेकिन देश की जनता के प्रति कोई भी एक भी सब गंभीरता से कोई काम नहीं हो रहा है। अंत में सर ये जानने की कोशिश करेंगे, जो महिला खिलाड़ी पिछले 3 महीनों से बैठी हुई जनता में कोई भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम आपको एक बात जरूर बताना है। जिस काल में हमारे जो ये राम भक्त बने फिर रहे हैं, इनको मैं बताना चाहता हूँ कि जब महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, उस राजा का विनाश हुआ। आज अगर कोई महिला रो करके और चिल्ला करके ये कहती है, जो पहलवान जो है जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, वो रो करके आज जो है ना जंतर मंतर पर अपनी व्याथा लेकर बैठे हैं, उसके लिए सरकार के पास 2 मिनट का टाइम नहीं है, उनसे मिल नहीं सकते। तो ये जो महिलाओं के साथ हो रहा है, ये इसका जो भुगतान है वो इस सरकार को करना पड़ेगा। 24 के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे सर? नहीं, 24 में ये कहना चाहेंगे जनता जागरूक रहे, क्योंकि जो है ना शातिर व्यक्ति अपनी शास्त्रता से कभी पीछे नहीं हटता। वो कहीं न कहीं इस तरह की जुमलेबाजी में ला करके और आपको वोट को फिर अपने फेवर में करेगा। तो आपको सोचना है कि इतने 8 साल 10 साल में जो आपको क्या विकास मिला, 2014 के बाद आपने इस देश में क्या पाया, क्या खोया। बहुत सारी चीज़ें जिस दिन 2014 की बात के बाद इन्होंने जो रेलवे की टिकट का रेट बढ़ाया था, तब ये कहा था कि मॉडलाइज रेल हो जाएगी। आज रेल में इन्होंने ये कहा कि रेल कवच के नाम पर इन्होंने कहा था कि अब कोई दुर्घटना नहीं होगी। विश्व की सबसे बड़ी दुर्घटना आज उड़ीसा में जो हुई है, उसका एक जीता जागता नमूना है कि सरकार झूठ बोलती है और सच्चाई की तरफ बिल्कुल जो है ना कोई काम नहीं करती। बहुत बहुत धन्यवाद मेहर जी, आपने समय निकाल कर हमसे बात की सर। धन्यवाद। थैंक यू।